नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में वन लाइनर जीके जीएस कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है और उसके लेखक कौन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो बुक है इसके बारे दिया गया है कि पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबको नोट डाउन भी करते चलिएगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आप जानते हैं उसको वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखते भी रहिएगा। इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो प्रेम वाटिका के लेखक हो जाएंगे रसखान। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जो रसखान थे उन्होंने प्रेम वाटिका लिखा था। किसने लिखा था प्रेम वाटिका? तो रसखान ने। मृच कटिकम। ठीक है, मृच कटिकम की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो शूद्रक हो जाएंगे। ठीक है, मृच कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। आगे अगर हम देखें तो कामसूत्र। कामसूत्र की अगर हम बात करें तो कामसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के लेखक हो जाएंगे। आगे अगर देखें तो दाएं भाग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? दाएं भाग। अगर दाएं भाग की बात करें तो दाएं भाग के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जीमूतवाहन हो जाएंगे। जीमूतवाहन। ठीक है, जीमूतवाहन जो थे उन्होंने दाएं भाग को लिखा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्या दिया गया? नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो प्लिनी। जो प्लिनी थे उन्होंने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। किसने लिखा था? प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। आगे अगर हम देखें तो 10 कुमार चरितम। ठीक है, 10 कुमार चरितम की अगर हम बात करें तो इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया था? तो दंडी। ठीक है, दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखा था। किसने लिखा था? दंडी ने। अगला अगर हम देखें तो बुद्ध चरितम के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बुद्ध चरितम था इसको किसने लिखा? तो बुद्ध चरितम की अगर हम बात करें तो अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा था। नेक्स्ट है कादम्बरी। कादम्बरी की अगर हम बात करें तो कादम्बरी किसने लिखा था? तो कादम्बरी का सही उत्तर हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है, जो बाण भट्ट थे उन्होंने कादम्बरी लिखा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि कादम्बरी बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें एसएससी जीडी एग्जाम में, ठीक है, एसएससी जीडी में ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो अमरकोश। ठीक है, अमरकोश के बारे में पूछा जा रहा है कि अमरकोश के लेखक कौन थे? तो अमर सिंह। तो याद रखिएगा सेम नाम। ठीक है, तो अमरकोश और अमर सिंह, इसको इजिली आप याद रख सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो शहनामा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि जो शहनामा था इसके लेखक कौन है? तो शहनामा के फिरदौसी हो जाएंगे। ठीक है, फिरदौसी, इन्होंने शहनामा लिखा था। फिरदौसी ने शहनामा लिखा था। साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी के बारे में पूछा जा रहा है कि साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो साहित्य लहरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूरदास, जो कि साहित्य लहरी लिखे थे। नेक्स्ट देखें तो सूरसागर के बारे में पूछा जा रहा है। सूरसागर को भी याद रखना है कि सूरसागर के लेखक तो ये भी सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, सूरसागर का भी लेखक कौन हो जाएंगे? सूरदास। तो सूरसागर को याद रखिएगा सूरदास से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नीति शतक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो नीति शतक, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो नीति शतक के लेखक हो जाएंगे भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि इसके लेखक हो जाएंगे नीति। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया श्रृंगार शतक। ठीक है, श्रृंगार शतक की बात की जा रहा है कि श्रृंगार शतक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी भर्तृहरि हो जाएंगे। ठीक है, भर्तृहरि जो हो जाएंगे वो श्रृंगार शतक के भी लेखक हो जाएंगे। अगला बुक है वैरण्य शतक। ठीक है, वैरण्य शतक के बारे में पूछा जा रहा है कि वैरण्य शतक के लेखक कौन थे? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भर्तृहरि हो जाएगा। यहाँ पे लगातार 3 भर्तृहरि आ गए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा? मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, विशाख दत्त इसके लेखक हो जाएंगे मुद्रा दत्त के। अगला सवाल की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के बारे में पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अष्टाध्यायी को याद रखना है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाणिनि। ठीक है, जो पाणिनि
उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भगवत गीता के बारे में पूछा जा रहा है। तो भगवत गीता की अगर हम बात करें तो भगवत गीता के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास को याद रखना है, इन्होंने महाभारत भी लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, महाभारत भी लिखा था। और महाभारत को सबसे बड़ा काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा काव्य महाभारत है। ठीक है, तो इसको किसने लिखा था, वेद व्यास ने, और वेद व्यास ने भगवत गीता भी लिखे हुए। अगला है महाभारत, तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो याद रखिएगा वेद व्यास। ठीक है, महाभारत को वेद व्यास से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा की बात करें तो मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिताक्षरा लिखा गया है विज्ञानेश्वर द्वारा। किसके द्वारा, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा था। राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी किसने लिखा है, तो राजतरंगिणी कल्हण ने। ठीक है, किसने लिखा है, कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को याद रखना है, किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र को लिखा गया है चाणक्य द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, कुमार संभवम की बात करें तो कुमार संभवम के लेखक कौन हो जाएंगे, कालिदास। ठीक है, कालिदास, कालिदास कुमार संभवम के लेखक हो जाएंगे। रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम भी किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर हम बात करें तो ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद की बात करें तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो गीत गोविंद की अगर हम बात करें तो गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे। ठीक है, जयदेव हो जाएंगे जिन्होंने गीत गोविंद को लिखा है। नेक्स्ट है माल गीत, मालती माधव। ठीक है, नेक्स्ट बुक क्या है, मालती माधव के बारे में पूछा जा रहा है कि मालती माधव के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मालती माधव को याद रखिएगा भवभूति। ठीक है, जो भवभूति थे, भवभूति ने मालती माधव लिखा था। किसने लिखा था, भवभूति ने। उत्तर रामचरित्र के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो उत्तर रामचरित्र है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो उत्तर रामचरित्र की अगर हम बात करें तो ये भी भवभूति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, भवभूति के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत आपको मूवी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मूवी अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो देखिएगा। जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी है, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो पद्मावत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसके लेखक की बात करें तो अबुल फजल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अबुल फजल, जो जिन्होंने आईने अकबरी लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल ने। अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, आईने अकबरी हो या फिर अकबरनामा हो, जब भी पूछा जाए आपको एक ही नाम याद रखना है, अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट है बीजक। बीजक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि बीजक के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएंगे कबीरदास। ठीक है, कबीरदास की दोहा आपने सुना होगा, तो बहुत अच्छा अच्छा दोहा इनका है, अगर आप उसको सुनिएगा। जो भी नौटियाल भी उसको गाए हुए हैं, तो काफ़ी मतलब उससे रिलैक्स मिलता है। तो बीजक के बारे में पूछा जा रहा है कि बीजक के लेखक तो कबीरदास। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रामायणी। ठीक है, रामायणी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन थे, तो ये हो जाएंगे कबीरदास। तो कबीरदास रामायणी के भी लेखक थे। ठीक है, कबीरदास किसके लेखक थे, रामायणी के भी लेखक थे। अगला है शबद। शबद की अगर हम बात करें तो शबद के लेखक कौन हो जाएंगे, तो शबद के लेखक कौन हो जाएंगे, कबीरदास। ठीक है, इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे, तो कबीरदास हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन थे, तो हो जाएंगे अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा। ठीक है, किसने लिखा है, तो अलबरूनी ने। नेक्स्ट यहाँ पे है चित्रांगदा। चित्रांगदा के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है, तो चित्रांगदा के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा। इनका फेमस है गीतांजलि। ठीक है, इनका फेमस क्या है, गीतांजलि। उसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, हमारा जो राष्ट्रगान है। ठीक है, जन गण मन। ठीक है, जन गण मन जो है इसके लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान
किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो ये सारी बातें याद रखना है कि चित्रांगदा हो गया, गीतांजलि हो गया, जनगण मन हो गया, इन सब के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर मिल जाएंगे। आगे यहाँ पे दिया गया है गीतांजलि, तो वही चीज़ आ गया, गीतांजलि के लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया विसर्जन। ठीक है, विसर्जन की बात करें तो विसर्जन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इन्होंने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। ठीक है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको गुरु जी, ठीक है, नहीं गुरुदेव, इनको गुरुदेव का उपाधि दिया गया था और वो गांधी जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो गांधी जी इनको गुरुदेव का उपाधि दी थी और इन्होंने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गार्डनर। गार्डनर के बारे में पूछा जा रहा है कि गार्डनर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हंगी स्टोन्स। ठीक है, हंगरी स्टोन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो हंगरी स्टोन्स की अगर हम बात करें तो इसका लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरा। गोरा की बात करें तो गोरा के लेखक कौन हो जाएंगे? ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो लगातार देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के इतने सारे कृति आपको देखने को मिल रही है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडालिका। चंडालिका के बारे में पूछा जा रहा है कि चंडालिका के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, HW के तौर पर बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए मिला था? ठीक है, किस लिए मिला था और कब मिला था? ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, किस लिए मिला था और कब मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे दिया गया भारत भारती। भारत भारती के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती को लिखा गया। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए सिटी। ठीक है, डेथ ऑफ ए सिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो अमृता प्रीतम हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अमृता प्रीतम। ठीक है, अमृता प्रीतम के द्वारा डेथ ऑफ ए सिटी लिखा गया। किस? ठीक है, डेथ ऑफ ए सिटी किसके द्वारा लिखा गया? अमृता प्रीतम के द्वारा। साथ में इसको रिपीट करिएगा आप भी, ताकि आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, कागज़ तय कैनवास। ठीक है, कागज तय कैनवास के बारे में पूछा जा रहा है कि जो कागज तय कैनवास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा ही ये भी लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? अमृता प्रीतम के द्वारा। 49 डेज। ठीक है, 49 डेज के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो 49 डेज है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 49 डेज की अगर हम बात करें तो ये भी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इनके बारे में क्या याद रखना है? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, PM। इसके अलावा इनके पिताजी कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके पिताजी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इंदिरा गांधी रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो सुखवंत सिंह हो जाएंगे। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सॉरी, खुशवंत सिंह, सुखवंत नहीं, खुशवंत सिंह हो जाएंगे। सुखवंत सिंह हो जाएंगे इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक। नेक्स्ट यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एक पुस्तक का नाम है जो लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वीमेन। ठीक है, द कंपनी ऑफ वीमेन। ठीक है, द कंपनी ऑफ वीमेन की अगर हम बात करें, देखिए वीमेन पूछा जा रहा है, द कंपनी ऑफ वीमेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस कौन किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा द कंपनी ऑफ वीमेन लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सखाराम बाइंडर। ठीक है, सखाराम बाइंडर की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो विजय तेंदुलकर के द्वारा। ठीक है, सखाराम बाइंडर किसके द्वारा लिखा गया है? तो विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडियन फिलोसफी, तो इसके लेखक की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर S यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। और यही वो इंसान है जिनके बर्थडे के उपलक्ष्य में प्रत्येक 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है?
तो टीचर्स डे, ठीक है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है? टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में। तो प्रत्येक साल 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, और वो क्यों मनाते हैं तो समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इंटरनल इंडिया, ठीक है। इंटरनल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये किसका रचयिता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, और किसकी पुत्री थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बेटी थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कामयानी के बारे में पूछा जा रहा है, कामयानी, ठीक है। तो कामयानी की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद कामयानी के लेखक हो जाएंगे। आंसू, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया? आंसू, आंसू की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद, इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद ही हो जाएंगे, ठीक है। आंसू के लेखक भी कौन हो जाएंगे? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया लहर, ठीक है। लहर के बारे में पूछा जा रहा है कि लहर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लहर के लेखक को याद रखना है कि कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। लहर के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे लहर के लेखक। लाइफ डिवाइन, ठीक है, लाइफ डिवाइन के बारे में पूछा जा रहा है कि लाइफ डिवाइन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लाइफ डिवाइन की अगर हम बात करें तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अरविंद घोष हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष हो जाएंगे। एसेज ऑन गीता, ठीक है, एसेज ऑन गीता की अगर हम बात करें तो इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी अरविंद घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनामिका, अनामिका के बारे में पूछा जा रहा है, अनामिका के लेखक के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका लिखा था। किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। परिमल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो परिमल का भी सेम आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो परिमल के बारे में भी याद रखना है कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। यामा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बुक क्या दिया गया? यामा, और इसके लेखक की बात करें तो महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा ने यामा लिखा था, ठीक है, महादेवी वर्मा ने यामा लिखा था। अगला है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछा जा रहा है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो ये वॉइस ऑफ फ्रीडम की बात करें तो नयन तारा सहगल, ठीक है, नयन तारा सहगल के द्वारा ए वॉइस ऑफ फ्रीडम लिखा गया है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस की बात की जा रही है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वीएस नायपॉल, ठीक है, वीएस नायपॉल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा गया है। नेक्स्ट है अग्निवीणा, ठीक है, अग्निवीणा की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे काजी नजरुल इस्लाम। कौन हो जाएंगे? काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीणा के लेखक हो जाएंगे। अगला है डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ की अगर हम बात करें तो डिवाइन लाइफ की अगर हम बात करें तो शिवानंद, ठीक है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो शिवानंद हो जाएंगे, ठीक है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो शिवानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है गोदान, ठीक है, गोदान, चलिए बताइए कि किसका लेखक है, कोई बता सकता है? तो गोदान की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम जानते होंगे, ठीक है। तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान है। अगला अगर हम बात करें तो गबन, गबन भी किसका लेखक है? तो प्रेमचंद का, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रेमचंद के द्वारा। गोदान हो गया, गबन हो गया। कर्मभूमि की अगर हम बात करें तो कर्मभूमि भी प्रेमचंद का रचयिता है, ठीक है, कर्मभूमि। तो गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि भी प्रेमचंद का हो जाएगा, ठीक है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ये पूछा जा रहा है कि किसके रचयिता है? तो अज्ञेय का, ठीक है, अज्ञेय का, अज्ञेय का ये रचयिता है। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, इसके रचयिता कौन थे? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड को याद रखना है कि सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू
गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचयिता थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ब्रोकन विंग्स। ठीक है, ब्रोकन विंग्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्रोकन विंग्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये भी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भी नाम सरोजनी नायडू याद रखना है कि इसके लेखक कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू। पल्लव, पल्लव के बारे में पूछा जा रहा है। तो पल्लव की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जो थे पल्लव के लेखक। चितंबरा, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाए चितंबरा के बारे में कि इसके लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत ही हो जाएंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ही इसके भी चितंबरा के लेखक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो दिनकर साहब। ठीक है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम था। कुरुक्षेत्र के ये लेखक है। उर्वशी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये उर्वशी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखना है कि उर्वशी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो उर्वशी के हो जाएंगे ये भी रामधारी सिंह दिनकर ही हो जाएंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है द डार्क रूम। क्या पूछा जा रहा है, द डार्क रूम के बारे में, इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो द डार्क रूम की अगर हम बात करें तो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण द डार्क रूम के लेखक हो जाएंगे। अगला है मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज की बात करें तो मालगुडी डेज के लेखक हो जाएंगे आर के नारायण। ठीक है, इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे, आर के नारायण हो जाएंगे। गाइड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, गाइड। ठीक है, तो गाइड के लेखक को याद रखना है कि कौन थे, तो गाइड के लेखक हो जाएंगे आर के नारायण। ठीक है, इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे, आर के नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट है माई डेज। ठीक है, माई डेज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, माई डेज के लेखक कौन थे, तो माई डेज को याद रखना है कि किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया नेचर क्योर। ठीक है, नेचर क्योर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है, नेचर क्योर के बारे में। तो नेचर क्योर की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई नेचर क्योर के लेखक हो जाएंगे। चलिए चंद्रकांता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है चंद्रकांता। तो एक बार एनर्जी को हाई कीजिए, फिर से लो नहीं होना है, क्योंकि इसको देखेंगे बार बार रिपीट करेंगे तभी याद होने वाला है। एक बार में कोई चाहे कि याद हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चंद्रकांता के बारे में बात करते हैं कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री, खत्री चंद्रकांता के लेखक हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री। अगला है देवदास। ठीक है, ये देवदास के बारे में पूछा जा रहा है कि देवदास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है चरित्रहीन। चरित्रहीन की बात करें तो चरित्रहीन यानी कि कैरेक्टरलेस, तो इसके लेखक की बात करें तो कौन हो जाएंगे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही हो जाएंगे। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें आज बताई गई है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।